नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में प्रोटेस्ट पिटीशन नाराजगी याचिका के संबंध में चर्चा करेंगे। पीड़ित पक्ष द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा किसी अपराध को लेकर थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। ऐसी स्थिति में जैसे ही FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होती है, वहीं के अधिकारी द्वारा उस केस को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सौंपा जाता है। सौंपते ही इन्वेस्टिगेशन अधिकारी द्वारा उस केस की जांच शुरू कर दी जाती है। पीड़ित पक्ष को अगर कहीं मेडिकल की आवश्यकता होती है करवाने की, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन द्वारा जो ऑफिसर होते हैं उनका मेडिकल कराया जाता है और इन्हीं ऑफिसर द्वारा साक्ष्य कलेक्ट किए जाते हैं, गवाहों की गवाही ली जाती है और जो भी एविडेंस पीड़ित पक्ष द्वारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिया जाता है वो अपना लेते हैं और कलेक्ट करते हैं। और सब कलेक्ट करने के बाद न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। रिपोर्ट दो प्रकार की होती है, या तो अपराध हुआ है हां या ना। अगर निगेटिव रिपोर्ट अगर पेश कर दी जाती है, मतलब FR क्लोजर रिपोर्ट, ऐसी स्थिति में जो पीड़ित पक्ष है वो क्या करे? न्यायालय द्वारा जैसे ही क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय पहुंची, FR पहुंची, तो वहां से एक नोटिस जो वादी मुकदमा होता है जिसने FIR लिखाई है उसको भेजी जाती है और उसको एक अंतिम अवसर दिया जाता है कि इस क्लोजर रिपोर्ट FR रिपोर्ट से आप सहमत हैं या नहीं। अगर सहमत होते हैं तो अपनी सहमत बता देते हैं कि ठीक है। एक एप्लीकेशन दी जाती है और उसके साथ एफिडेविट दे दिया जाता है और फोटो लग जाता है और ID लग जाती है और पेश हो जाते हैं और अपना बता देते हैं कि ठीक है हमको ये। और अगर आपको ये जो सहमति आपकी नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या है? तो ऐसी स्थिति में आपको 4 प्रकार के आपको रेमेडी है। कोर्ट आपका पक्ष सुनती है जब आप प्रोटेस्ट पिटीशन आप करते हैं, उसको नाराजगी याचिका भी बोलते हैं। कोर्ट आपका पक्ष सुनती है, सुनकर 4 प्रकार की कार्रवाई कर सकती है। नंबर 1, कोर्ट यह मान ले कि पुलिस ने जो FR रिपोर्ट पेश की है वह गलत है, उसे अस्वीकार कर दे। जो प्रोटेस्ट पिटीशन कोर्ट के सामने पेश की है वह सही है, स्वीकार कर दे और उसके बाद आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान ले जमानती व आरोपियों को जमानती व वारंट व सम्मन से कोर्ट में तलब कर ले। नंबर 2, कोर्ट यह भी मान सकती है कि पुलिस ने जो FR पेश किया है वह सही है और स्वीकार कर ले। नंबर 3, कोर्ट यह भी
देख सकती है कि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है या मामले में पर्याप्त या और इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है, तो यह लगता है तो कोर्ट संबंधित थाना अधिकारी को अग्रिम अनुसंधान करने का आदेश दे सकती है। नंबर 4, कोर्ट यह भी आदेश दे सकती है कि आप अपने बयान कोर्ट में दर्ज करवाएं और गवाहों के बयान भी दर्ज करवाएं और जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वह कोर्ट में आप दें। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर पुलिस द्वारा एफआईआर या क्लोजर रिपोर्ट आपकी एफआईआर में न्यायालय में पेश कर दी जाए, उसके बाद आपके पास कोई रेमेडी नहीं। रेमेडी है चार प्रकार की आपके पास रेमेडी है। प्रोटेस्ट पिटीशन आप याचिका दायर कर सकते हैं जहां से आपके पास नोटिस आई है जिस न्यायालय से। तो इस तरीके से आपको जो लग रहा था कि एफआईआर के बाद अब इस केस में कुछ नहीं होगा, तो इस तरीके से आप प्रोटेस्ट पिटीशन नाराजगी याचिका दायर करके आप न्याय पा सकते हैं। इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।